बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अरकान पार्लियामेंट ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली 250%। वफाकी काबीना के अरकान ने भी अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लिया। सदर ममलकत को कह दिया कि जनाब इसके ऊपर आर्डीनेंस जारी करें। फेडरल सेक्रेटरी पहले ही जनाब 8.25 लाख से ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है, जो ग्रेड 22 का है। वही तनख्वाह अब अरकान पार्लियामेंट को मिलेगी। सूबाई असम्बलियों के अरकान ने भी अपनी तनख्वाह बढ़ा ली। लेकिन आज जो वजीर ख़जाना है, जो मोहम्मद औरंगज़ेब, आज उनसे एक सवाल किया गया। सवाल ये किया गया, कौमी असम्बली में आज ये सवाल किया गया मलिक मोहम्मद आमर डोगर की जानब से, जो कि PTI के चीफ व्हिप हैं, उनकी जानब से यह सवाल किया गया और उनसे पूछा गया कि जनाब आला, क्या ये अमर वाक़या है कि हुकूमत आइंदा माली साल में सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों के स्केलों पर नजरसानी नीज सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, अलाउंसेज, पेंशन्स और हायरिंग सीलिंग में खातरखा इजाफा कर रही है? तो इसका जवाब जनाब वजीर ख़जाना ये कहते हुए देते हैं कि फिल वक्त वफाकी हुकूमत के पास आइंदा माली साल में तनख्वाहों और अलाउंसेज में खातरखा इजाफे और पे स्केल्स पर नजरसानी की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। ठीक है जी। आगे आगे किराएदारी और सीलिंग का मामला, इसके ऊपर कहते हैं जी हाउसिंग एंड वर्क्स की वजारत से नजरसानी शुदा मार्केट सर्वे हासिल करने के बाद निजी मलकियत के रहायशी मकानात की खिदमात हासिल करने के लिए किराए की जो हद है उसको बढ़ाने का मामला ज़ेरे गौर है। और पेंशन का भी फरमा दिया कि फिलहाल वफाकी हुकूमत के पास आइंदा माली साल में वफाकी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में खातरखा इजाफे की भी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। ये है जनाब पाकिस्तान, ये है अमीर और गरीब का पाकिस्तान, बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वालों का पाकिस्तान, और एक झोंपड़ी में ज़िंदगी गुजारने वाले या एक किराए के मकान में ज़िंदगी गुजारने वाले, एक नैब कासर, चपड़ासी, मैसेंजर बॉय, क्लर्क, उसका ये जनाब पाकिस्तान। तो ये वज़ीर ख़जाना साहब ने तो एक मिनट नहीं लगाया जब अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाई गई, फिनांस कमेटी ने अप्रूवल दी, तो एक मिनट नहीं लगाया और जनाब उनके नोटिफिकेशन भी हो गए। और 1 जनवरी से उन सब की जो तनख्वाहें हैं वो जनाब उनके अकाउंट्स में जो जा रही हैं 5,19,000 रुपये के हिसाब से जा रही हैं। ठीक है जी। तो अभी तो स्पीकर साहब ने आज ये भी कह दिया कि तमाम अरकान पार्लियामेंट को जो अपने अकाउंट्स हैं उनको, जो तमाम अरकान जो है ना, वो बाद तो वो पैसे लेते थे, तो उन्होंने कहा जी अब कैश नहीं है तो अकाउंट्स जो है ना वो सारे खुलवाएं और अपने मामला ठीक करें, ताकि ये जो आपके ट्रांसफ़र होती है पैसे, टैक्स कटौतियाँ, हाज़िरी जो है वो अटेंडेंस है, वो भी आप कंप्यूटराइज करें ताकि कोई 2 नंबरी ना हो। लेकिन बात करने की ये है कि एक तरफ आप कहते हैं जी कौमी ख़जाना खाली है, ख़जाने में इतने पैसे नहीं, लेकिन वफाकी काबीना करा के इनकी भी तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं, फेडरल जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी तनख्वाहों और अलाउंसेज में भी इजाफा कर दिया जाता है। और ऐसे ऐसे जनाब उसमें अलाउंसेज हैं, स्पेशल अलाउंस, हाँ जी, हार्डशिप अलाउंस, और उसके बाद जनाब वो अजीबोगरीब नाम उसके वो अलाउंसेज के रखे हुए हैं, हाँ जी जनाब, वो तो वो उसके वो मिल जाते हैं, ये एडहाक अलाउंस है, ये जनाब आर्जी अलाउंस है, ये फलां अलाउंस है, उसके मद में मिल जाते, नहीं मिलते। तो ये सरकारी मुलाजमीन का आप जो पूछा, ना पेंशन में उन्होंने कहा कोई इजाफा होगा, ना उन्होंने कहा जी कोई तजवीज़ ऐसी बजट में ज़ेरे गौर है कि आइंदा माली साल का जो बजट आएगा उसमें भी इनकी तनख्वाहें बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। ये जनाब आपको भी बता दें। और पे स्केल्स का भी उन्होंने सुना दिया। पहले कहा जी पे एंड पेंशन कमेटी बैठी है, वो पे स्केल्स के ऊपर गौर खोज हो रहा है, और वो भी जनाब कोई नहीं हो रहा, और ऐसे ही जनाब वो दुरफुतनी छोड़ देते हैं और वारदात डाल देते हैं, लोगों को लॉलीपॉप दे दिया जाता है। हकीकत ये है कि आज ये दस्तावेज़ जो है ये कौमी असम्बली में फ्लोर पे रख दी गई, जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं उनकी जानब से उन्होंने ये दस्तावेज़ रखी, कोई हैरी गैरी बात तो नहीं कर रहा, और ये रिकॉर्ड पे आ गई। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी ना तो तनख्वाह बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है, ना ही जो अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ ज़ेरे गौर है,
تو سرکاری ملازمین بیچارے کدھر جائے؟ وہ پھر احتجاج ہی کریں گے نا آپ کے پاک سیکریٹریٹ پہ آ کے، کیا کریں گے؟ وہ احتجاج ہی کریں گے نا، احتجاج وہ پھر کرتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے، احتجاج تو پھر کرنا پڑتا ہے، پھر باہر نکلتے ہیں، پھر آپ لاٹھیاں برساتے ہیں، گرفتاریاں کرتے ہیں، دورہ معیار ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ مہنگائی کی سطح دیکھیں کہاں پہ جا پہنچی، جو مرضی آپ کر لیں، نچلی سطح سے مہنگائی کم نہیں ہوئی، نچلی سطح پر آج بھی لوٹ مار ہے، دو نمبری ہے، جعل سازی ہے۔ قیمتوں میں جو اب چینی کی قیمت دیکھ لیں، مرغی کی قیمت دیکھ لیں، جی فروٹس دیکھ لیں، کہاں پہ قیمتیں جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ جو تھوک کے حساب سے چیزیں بنتی ہیں، وہ اوپر والی جو ہوتے ہیں نا، بلک میں مہنگائی کم ہوئی ہوگی، لیکن نچلی سطح پر جو ہے وہ مہنگائی میں کسی طور پر جو ہے وہ کمی نظر نہیں آ رہی۔ اگر آ رہی ہوتی تو پھر نیچے عوام کیوں ہوتے؟ اوپر سے ان کو کہہ دیا جی نہ ان کی پینشن بڑھنی ہے، نہ ان کے الاؤنسز بڑھنے ہیں، تو بیچارے وہ کدھر جائیں؟ سرکاری ملازمین کس کے آگے اپنا جو ہے روڑا روئے؟ تو میں نے کہا تھا یہ آج کی ایک ڈیولپمنٹ ہے، وہ آپ کے سامنے جو ہے آپ کے ساتھ لازمی شیئر کی جائے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔